नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, IRFC शेयर की बात कर रहे हैं और IRFC शेयर में अब आपके लिए तेजी देखने को मिलने लगी है। मतलब कि जहां ये शेयर आपके लिए एक टाइम 20 से 21 रुपए के लेवल पर बहुत टाइम तक ट्रेड किया, उसके बाद अब आपके लिए 23 के लेवल पे जाते हुए दिख गया है और उससे ऊपर वापस 26 की तरफ बढ़ने लगा है। जब ये 26 के लेवल को क्रॉस कर देगा दोस्तों, तब ये शेयर रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों अभी इसके बारे में जो कुछ फेक न्यूज हैं उनके ऊपर हम ये बात कर रहे हैं। तो क्या फेक न्यूज हैं जो आपको IRFC के बारे में देखने को मिल रही हैं? तो IRFC में जो मेनली फेक न्यूज है उस पे जाने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों देखिए, IRFC शेयर में सबसे बड़ी फेक न्यूज चल रही है वो है बोनस शेयर की। बोनस शेयर को लेकर के बहुत सी आपने वीडियो देखी होंगी और जिसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो में आपसे कहा कि बोनस शेयर के चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि आपको ये चीज अच्छे से पता होगी। IRFC अभी कंपनी आई है मार्केट में, जिनका IPO अभी हाल फिलहाल में ही आया था, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, अभी कंपनी का OFS आना बाकी है। तो जब तक ये OFS नहीं आ जाता है तब तक कंपनी कोई भी बोनस नहीं देने वाली है, ना ही स्प्लिट। हाँ, अगर IRFC का शेयर मार्केट में अच्छा ट्रेड करता है, बढ़िया लेवल तक पहुंचता है, मान लीजिए अगर ये इसी साल के अंदर अंदर ये 50 रुपीज़ के लेवल तक जाते हुए दिख जाएगा, तो आपके लिए इनका OFS जल्दी आने की उम्मीद भी बन जाएगी। वहीं से कंपनी डिसाइड करती है और जब OFS क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही कंपनी आपके लिए फ्यूचर में बोनस शेयर दे सकती है या फिर स्प्लिट। रही बात डिविडेंड की, तो डिविडेंड जरूर आपके लिए मिल सकता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा, आप साल में 2 बार IRFC से डिविडेंड की उम्मीद कर सकते हैं। एक बार इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, तो सेकंड चांस है कि फाइनल डिविडेंड भी आपको मिल सकता है Q4 आने के बाद। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को कंसीडर करके ही आप चलिए। दूसरी चीज़, आप इस शेयर को टाइम दीजिए। कुछ लोगों का मानना यह है IRFC बेकार है। अगर दोस्तों IRFC शेयर बेकार है तो आपको बहुत से ऐसे शेयर हैं मार्केट में जिनको छोड़ देना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि IRFC की कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम परफेक्ट। अगर 100 में से नंबर दिए जाएं तो 100 नंबर ही मिलेंगे। देखिए, मोनोपोली का बिजनेस है, कोई भी ऐसा इनका काम नहीं है। सरकार का बैक हैंड है, सरकारी कंपनी है और इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई है, जिसे आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। और रेलवे को कौन इस्तेमाल नहीं करता है? आपकी चाहे किसी भी चीज़ की सप्लाई हो, चाहे खाना हो, पीना हो, या फिर कोयला, तेल, कुछ भी हो, सीमेंट से लेके हर चीज़, या फिर आप खुद उससे बैठ के कहीं से कहीं जा सकते हैं। तो IRFC उसी से रिलेटेड है, इंडियन रेलवे से, जो कि इनके नाम में साफ साफ दिख रहा है आपके लिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो फाइनेंस के सेक्टर में कितनी ग्रोथ है फ्यूचर में, ये भी आपको शायद से पता होगा। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करके ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये कोई पैनी शेयर नहीं है, प्राइस के हिसाब से आप इसे पैनी कह सकते हैं, वो अलग चीज़ है, बट ये पैनी शेयर नहीं है। ना ही कंपनी का प्राइस ऐसा है और ना ही कंपनी ऐसी है कि वो हजारों % पहले प्रॉफिट कमाते तो आज सिर्फ 1% पे हो, ऐसा नहीं है। कंपनी जैसे काम कर रही थी वैसे ही काम कर रही है और आगे फ्यूचर में भी काम करती रहेगी। इंडियन रेलवे को ग्रोथ की जरूरत होगी, IRFC उसको सपोर्ट करेगा और वो सपोर्ट का फायदा इन्वेस्टर को भी होगा, क्योंकि आप कंपनी के मालिक बनते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर आप एक शेयर भी बाय करते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर रहता है। तो दोस्तों थोड़ा सा फेक न्यूज़ से आप बच के रहिए और आप अपने थोड़ी सी नॉलेज का इस्तेमाल करके इन्वेस्ट कीजिए। डरने की जरूरत नहीं है। अगर शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो ये लाजमी है, टाइम के अनुसार हर चीज़ चलती रहती है। बट अगर आप इसको ये समझ रहे हैं कि इसे ऑपरेटर मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ऑपरेटर इसको मैनिपुलेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता होगा कितनी बड़ी कंपनी है, 27,500 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। तो इतना बड़ा अमाउंट के लिए, इतनी बड़ी कंपनी के लिए, जिनके लगभग इस समय 4 से 4,500 करोड़ के शेयर मार्केट में उपलब्ध हैं,
तो इतने शेयर बड़े प्राइस के ऊपर ऑपरेटर्स इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, जहां पर आप इन चीज़ों से भी सतर्क रहिए। तो फेक न्यूज़ बहुत चलती रहती हैं, जहां पे आपको बार बार बोनस शेयर के बारे में एक के बदले 4 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, अरे कुछ भी नहीं मिलने वाला है अभी बोनस। तो अगर आप बोनस की वजह से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत। दूसरी चीज, अगर आप किसी भी कंपनी में अगर आप सिर्फ और सिर्फ बोनस की वजह से उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वैसे भी कोई वहां पर प्रॉफिट नहीं होने वाला है। बोनस शेयर का फायदा जब ही मिलता है जब आप किसी भी शेयर में, मान लीजिए आपने आज IRFC के 100 शेयर बाय करके रख लिए, फ्यूचर में इन्होंने 2023 में चल के आपको दिया बोनस, जहां पर आपको 1:1 का ही बोनस मान लीजिए, तो अब आपके 100 के 200 शेयर हो जाएंगे। लेकिन वहां पर आपका जो प्राइस होगा, मान लीजिए उस समय अगर प्राइस 100 रुपये है तो आपका प्राइस भी पर शेयर 50 रुपीज़ हो जाएगा। तो अभी आपका अमाउंट सेम रहेगा, इन्वेस्टिंग अमाउंट भी सेम रहेगा और जो प्रॉफिट है वो भी सेम रहेगा। लेकिन बोनस की वजह से जो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उस वजह से प्राइस भागता जरूर है। जो ये 100 रुपये का जब तक बोनस इशू होगा तब तक 120 तक पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से मार्केट में काम चलता है। तो वहीं पर अगर आप ये समझ के सिर्फ इसमें इन्वेस्ट किए कि ये बोनस देने वाला है, तो आपका फायदा कहाँ पे है? आपका फायदा जब ही है जब आप उसमें लॉन्ग टर्म से बने हुए हैं या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसको बाय करके अपने पास संभाल के रखेंगे। मतलब जब तक आपको कंपनी के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास ना हो तब तक आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तब आप न्यूज बेसिस पे कुछ भी कर सकते हैं। एक गलत न्यूज शेयर को गिरा देती है और एक अच्छी न्यूज शेयर को भगा देती है। तो यही चीज मार्केट में चलती रहती है और शेयर मार्केट से पैसा कमाना आसान नहीं है, कमाने के लिए पैसा गंवाना भी पड़ जाता है। लेकिन अगर आपको सही नॉलेज है, सही तरीके से आप अपने डिसीजन लेते हैं, लॉन्ग टर्म का थोड़ा सोचते हैं, तब आप वहां पर शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने IRFC आज के प्राइस में बाय किया, कल 1 महीने बाद या फिर 10 दिन बाद इसका प्राइस आपको 26 रुपए भी जाते हुए दिख गया और वहां पर अब आपके पास दोनों रास्ते हैं, या फिर आप इसमें बने रहिए या फिर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो यही फायदा मिलता है लॉन्ग टर्म का। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म का सोच के ही पैसा लगाते हैं तब अगर उसमें थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होता है, शेयर गिरता है, आप वहां पर डर जाते हैं क्योंकि आपने पैसा जो है सोच के लगाया है कुछ ही दिनों के लिए। शायद से हो सकता है आपने उस किसी और का पैसा या फिर कहीं और किसी अच्छी चीज का पैसा आपने उसमें डाल दिया हो, तो वो आपके लिए फंसना हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों कभी भी लोन लेकर के इन्वेस्ट ना करें, किसी से उधार लेके इन्वेस्ट ना करें, चाहे कितनी भी बेस्ट कंपनी क्यों ना हो और आपको कितना भी 100% विश्वास क्यों ना हो कि कल इसका प्राइस जरूर ऊपर जाएगा, तब तक आप उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए जब तक आपके पास आपका खुद का पैसा ना हो। और आपकी जो भी सेविंग है, अगर 100 रुपये सेविंग है तो उस सेविंग का 70% से ज़्यादा पैसा मार्केट में मत डालिए। देखिए 30% पैसा अपने पास बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हो जाती हैं ज़िंदगी में कभी भी, तब आपके लिए आपका जो पैसा आपके पास होगा वही काम आएगा। वरना आपको कुछ चीज़ें या फिर अपने अच्छे शेयर्स भी बेचने पड़ेंगे किसी भी प्राइस पे, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत होगी। तो इन सभी चीज़ों से बच के रहिए, फेक न्यूज़ से बच के रहिए दोस्तों। IRFC को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और अपने दिल से जो भी आपका मन करे कमेंट में जरूर बताइएगा।